प्रशांत किशोर जी अपने सेल्फ मेड हैं। उन्होंने इसी उम्र में जो योग्यता हासिल की है या जो मेहनत मशक्क़त के बाद अपनी जो अनुभव हासिल किए हैं, जो मेहनत करते हैं, उसको अगर तेजस्वी जी को देखें तो माइनस लालू जी अगर कर दें तेजस्वी जी को, तो इनके पास कुछ भी उपलब्धि नहीं है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनको हम प्रोफेसर कहें कि पूर्व एमएलसी कहें, अपने समाज अति पिछड़ा समाज के लिए अपने पद को बलिदान देने वाले रामबली चंद्रवंशी हमारे साथ हैं। प्रशांत किशोर ने बड़े सम्मान के साथ अपने पार्टी में इनको बुलाया है और प्रशांत किशोर को बड़ा जो उनको मैथोलॉजी है, जो उनका राजनीतिक गुनागणित है, उसको भली भांति समझते हैं। प्रशांत किशोर में क्या खासियत थी कि आपने प्रशांत किशोर के साथ मंच शेयर किया सर? देखिए, अभी बिहार और देश के अंदर जो राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई चल रही है और ख़ास करके जब बिहार की बात करेंगे तो लगता है कि कई वर्षों से बिहार की राजनीति ठहर सी गई है और बिहार में लालू जी का और नीतीश जी की जो सरकारें रही, लगभग 35 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन इन 35 वर्षों में बिहार की हालात जो है पहले से बद से और बदतर हुई। जैसे बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है यह आज न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। आप देखें कि नीति आयोग का आज भी जो सर्वे रिपोर्ट है वह मानव विकास सूचकांक जो उसका प्रमुख कारक होता है, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा आती है, उसके पैमाने पर, उसके मानक पर भी बिहार आज सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। यानी बिहार में एक तरफ बेरोजगारी है तो दूसरे तरफ मजदूरों का बड़े तादाद में पलायन है। तो ऐसी बिहार की दशा हालात के लिए बिहार के राजनीतिक हुक्मरान को अगर हम नहीं जवाबदेह माने तो और किसको मान सकते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर जी जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, गांवों के गलियों के पगडंडियों पर चल करके लोगों के साथ वार्ता करके, लोगों के साथ मिल करके उनकी समस्याओं को रूबरू हो रहे हैं, तो बिहार के नौजवानों को, बिहार के जो पसंद लोग थे, विकास पसंद लोग थे या प्रजातंत्र पसंद लोग थे, उनके अंदर एक आशा की किरणें जगी है कि प्रशांत किशोर ज़रूर कुछ राजनीति में नया चीज़ करने जा रहे हैं। और मैं जब प्रशांत किशोर जी से मिला तो उनकी बातों से जो मैं जो सोचा था उससे भी अधिक प्रसन्नता हुई। लेकिन सर, मैं रोकता हूँ आपको। बिहार में मुख्य प्रतिद्वंदी या राष्ट्रीय जनता दल, कभी आप राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे, राष्ट्रीय जनता दल साहब प्रशांत किशोर पांडे को बीजेपी का बी टीम मानती है, कैसे डिफेंड करेंगे इसको? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं वो पहले ही अपनी पत्र के द्वारा यह स्वीकार कर चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे कार्यकर्ता प्रशांत किशोर जी के यहाँ जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी नहीं है, प्रशांत पांडे जी हैं। अब इतनी ओछी हरकत बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया का हो तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से यह पत्र जो था एक धमकी थी। तो वह धमकी भरा पत्र के बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे कार्यकर्ता, मेरे भी संसर्ग में बहुत हैं और लगातार फ़ोन आ रहा है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। तो इस तरह से हज़ारों लाखों की फ़ौज राष्ट्रीय जनता दल से आज प्रशांत किशोर जी के जन सुराज मुहिम में जुड़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब है साफ कि जन सुराज जो है लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ति करने में आज आगे साबित हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने पर आपके प्रशांत किशोर सर कहाँ टिकते हैं? वो तो 30% से शुरू करते हैं। बिहार में ब्राह्मणों की जनसंख्या 4% है और आप लोग जुटे हैं तो कुछ हो सकता है कि आधार बढ़े, लेकिन तेजस्वी के सामने तो काउंटर करना बड़ा मुश्किल है प्रशांत किशोर को। देखिए, जाति यथार्थ है बिहार के अंदर, इसको हमारे प्रशांत किशोर जी भली भांति जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नारा लगाते थे A to Z की, और जब उसको व्यवहार में लाने की बात थी तब वह टिकट किसको देते थे? अपनी बिरादरी को। मुसलमान का 17% आबादी, उनसे ज़्यादा 3%, लेकिन उसको 2 टिकट, और अति पिछड़ा को तो जब टिकट देने की बात आती थी तो 1 टिकट देते थे। तो यानी A to Z वो बोलते थे, करते नहीं थे। जबकि जातीय आंकड़ा, जाति जो गणना है कराने में अपना श्रेय अपने हाथों से पीठ थपथपाने का काम नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों कर रहे हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अगर जिम्मेदारी लेते तो निश्चित रूप से जो जातियां या जो वर्ग आज विकास के दौर में हाशिए पर छूट गई है उसको तरफ उनका ध्यान होता, उसको आगे लाने का प्रयास किए होते, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। इसीलिए अति पिछड़ा का एक बहुत बड़ा वर्ग जो आज आबादी में 38% के आसपास है, वह वर्ग प्रशांत किशोर जी के तरफ
टकटकी या आशा भरी नज़रों से देख रही है कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी एक ऐसे खेवनहार हों अति पिछड़ों के लिए जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार कर सके। आज तक कर्पूरी के चेलों यथा लालू जी और नीतीश जी ने कर्पूरी के लोगों के साथ अन्याय ही किया, और बाकी अगर प्रशांत किशोर जी इस तरह से अगर कदम बढ़ाए हैं तो अति पिछड़े और दलित समुदाय के लोग या अक़लियत के लोगों ने एक भरोसा पैदा हुई है। और ये सब लोग अगर प्रशांत किशोर जी के मुहिम में जुड़ जाते हैं तब प्रशांत किशोर जी का वह दिन दूर नहीं जब आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव एक निर्णायक स्थिति में होगी और सत्ता में आएगी प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी जो होगी। अंतिम सवाल सर, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को कहाँ पाते हैं? एक लालू यादव के बेटा हैं, एक डॉक्टर के बेटा है सर, क्या पाते हैं सर? क्या अंतर है दोनों में सर? देखिए, ये पढ़ाई भी ढंग से नहीं किए और राजनीति में जो सबसे बड़ा जो अनुभव की बात थी लोगों से मिलने जुलने, लोगों को दुख दर्द समझने की या गरीबों की समस्याओं को निराकरण उसको समाधान करने की दिशा में, उस दिशा में तेजस्वी जी कहीं न कहीं अपने को फेलियर हो रहे हैं। अभी हाल के घटना में बता रहा हूँ, अभी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, 5 दिनों का सत्र था। 5 दिनों में से एक दिन भी प्रतिपक्ष के नेता होते हुए तेजस्वी जी सदन में मौजूद नहीं रहे। इसका मतलब प्रमाणित होता है कि तेजस्वी जी बिहार की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। प्रशांत किशोर बदलाव कर सकते हैं? आपको लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर बदलाव कर सकते हैं? निश्चित रूप से अभी प्रशांत किशोर जी जो चीज़ें उन्होंने बिहार के अंदर एक पैदा किया है हलचल, उस सारे लोगों को राजनीति में खास करके नीतीश जी और लालू जी के तो कान खड़े हो गए हैं। अब इनको दिखाई देने लगा है दिन में भी तारे कि प्रशांत किशोर जी को पहले लोग हल्के में लेते थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी जैसे जैसे मेहनत कर रहे हैं और समय बीत रहा है वैसे वैसे प्रशांत जी का कारवां बढ़ते जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि प्रशांत किशोर जी से सारे जितने भी अभी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको ध्वस्त करते हुए रौंदते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार की सत्ता में आएंगे। और बिहार की पहचान जो वर्षों से खराब हो गई है उस पहचान को, उस गौरव को लाने में प्रशांत किशोर जी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो सुन रहे थे प्रोफेसर रामबली को। रामबली ने प्रशांत किशोर के काम पर, प्रशांत किशोर की जो बिहार में चली जा रही है प्रशांत किशोर की तरफ से, उस पर मोहर लगाते हुए कह दिया है कि कर्पूरी ठाकुर का सपना अगर बिहार में कोई पूरा कर सकता है तो प्रशांत किशोर पूरा कर सकते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी बड़ी बातें बोल दी है। अगर